प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। पिछले क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंसी के बेसिक चीज़ों को समझा था। आज हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आज हमने ये दो फिगर ड्रॉ किया है तथा बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। आइए उसे पहले समझते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ एंड ओनली इफ़ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू superimposed on the other so and to cover it exactly. That means कि अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल अगर हम लिए हैं और पहले वाले ट्रायंगल को अगर हम दूसरे ट्रायंगल पे रखते हैं तो ये सुपर इम्पोज कर लेगा, मतलब पहले वाले ट्रायंगल को अपने में पूरा कवर कर लेगा। तब हम जाके कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी है। और आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जब दो शेप इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं तथा करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तथा ट्रायंगल डी ई एफ की बात करें तो एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल डी है जो कि इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंस हैं। वैसे ही यहाँ एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल ई है, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल ई है तथा एंगल सी के करस्पॉन्डिंग एंगल एफ है। यानी एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा तथा एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा तथा एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा। तथा साइड ए बी, देखिए साइड ए बी है करस्पॉन्डिंग डी ई का, तो ये दोनों इक्वल होंगे तथा ए सी साइड डी एफ के इक्वल हैं तथा बी सी साइड ई एफ के इक्वल हैं। यानी कि ये तीन साइड्स तथा ये तीन एंगल ये आपस में इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे। अब देखिए, कॉन्ग्रुएंट का साइन पहले हम इक्वल टू का साइन देते हैं तथा कॉन्ग्रुएंट का साइन हम ऐसे, ये आपका कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। मान लीजिए अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल डी ई एफ है, अगर ये दो कॉन्ग्रुएंट है तो मैथमेटिक्स में हम इसे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है। और मैथमेटिक्स में हम दो ट्रायंगल या दो शेप को जब कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो हम इस तरह से उसे शो करेंगे। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में दोनों ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में। यहाँ पे बी इक्वल टू एफ भी हो सकता है और C इक्वल टू ई भी हो सकता है या A इक्वल टू ई हो सकता है। ये ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ एंगल B इक्वल टू एंगल F, ये एंगल F के इक्वल है तथा एंगल C इक्वल टू एंगल E एंड एंगल A इक्वल टू एंगल D। यानी कि मैं क्या बोला कि जब ट्रायंगल को रखेंगे तो एक दूसरे को कवर कर लेगा। जब मैं ए बी सी ट्रायंगल को पलटूंगा, मतलब ये बी सी है और जब इसे मैं ऐसे पलट दिया तो सी इधर आ गया और बी इधर आ गया। तो जब इस शेप में मैं यहाँ इस ट्रायंगल पे रखता हूँ तो ई के जगह पे सी आ जाएगा तथा बी के जगह पे एफ आ जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। और जब ये एक दूसरे के सुपर इम्पोज होंगे तो ये ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे। यानी कि मैं इस एंगल को चेंज कर सकता हूँ। अगर कहीं क्वेश्चन में आपको दे दिया है बी इक्वल टू एफ तो आपको इस पर पैनिक नहीं होना है। बस आपको ये देखना है कि तीनों एंगल इक्वल हैं या नहीं। बी के इक्वल एफ भी हो सकते हैं या बी के इक्वल डी भी हो सकता है। हमें ये चीज़ देखना है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तभी हमारा कोई ट्रायंगल सर्वांगसम होगा। तो चलिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के 4 इंपॉर्टेंट केस के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए टोटल 4 केस होते हैं। ये 4 केस से ही हम 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं।
ये 4 केस कौन कौन से होते हैं, आइए हम 1 बाय 1 सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने केस 1 लिया है। केस 1 में आप देख रहे हैं एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लिखा हुआ है, मतलब केस 1 का नाम ही है एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। एस 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 स्टैंड फॉर साइड साइड साइड, मतलब केस 1 साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। अब आइए एस 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 का डिफिनेशन देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द 3 साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। इस पॉइंट को देखिएगा आप, इफ द 3 साइड ऑफ वन ट्रायंगल, 3 साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द 3 साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि पहले ट्रायंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल होंगे, तभी हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे एस एस एस। इस केस में हमें 2 ट्रायंगल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में सिर्फ हमें साइड देखना रहता है कि अगर 2 ट्रायंगल हमें दिया हुआ है वो दोनों ट्रायंगल के साइड्स इक्वल हैं या नहीं। यहाँ पर देखिए ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है तथा पी क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो ए बी और पी क्यू इक्वल हो जाता है तथा बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, बी सी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तथा यहाँ पर क्यू आर का लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ बी सी एंड क्यू आर इक्वल हो जाते हैं, मतलब बी सी एंड क्यू आर इक्वल हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं ए सी का लेंथ 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा पी आर का लेंथ 7 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं कि ए सी तथा पी आर का भी लेंथ सेम है, यानी कि ए सी इक्वल टू पी आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, ए सी पी आर के, मतलब साइड 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 3 साइड होते हैं तो साइड 1 साइड 2 साइड 3 बराबर हैं, इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। अब आइए अब हम केस 2 को समझते हैं। केस ए से एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ए से एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, साइड एंगल साइड कि 2 साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है। लास्ट वाला हमारा था साइड 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 साइड, लेकिन इस बार सेकेंड वाला है हमारा, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब क्या होता है, इसमें हम किस तरह से 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, इसमें क्या रूल है, चलिए हम पहले इसको फिगर से समझते हैं। देखिए 2 साइड हैं, 2 साइड के बीच में एक एंगल बनता है। देखिए ये एक साइड है, ये एक साइड, इसका नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी। अब साइड ए बी और बी सी है और एक और मैं यहाँ एंगल लेता हूँ, ध्यान से देखिए, इसे मैं कहता हूँ डी ई एफ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ ए बी 5 सेंटीमीटर है तथा डी ई 5 सेंटीमीटर है, उसी प्रकार बी सी अगर 7 सेंटीमीटर है और ई एफ भी 7 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, रिस्पेक्टिव साइड्स इक्वल हैं, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं। और इसके बीच का जो एंगल है, ये सपोज कीजिए अगर 45 डिग्री हो तथा नेक्स्ट वाले एंगल का भी वैल्यू अगर 45 डिग्री हो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 साइड ए बी एंड साइड बी सी के बीच में एक एंगल बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल ए डी ई एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि उनका 2 साइड तथा 2 साइड के बीच वाला एंगल बराबर है। तो जब 2 ट्रायंगल के 2 साइड्स तथा उनके बीच के एंगल इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से, एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा।
आइए अब इसके डिफिनेशन को समझते हैं। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन रिस्पेक्टिव ट्रायंगल इक्वल टू द साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल्स। अब देखिए यहाँ पर मैं दो फिगर लिया हूँ, इसे आप समझिए। यहाँ तो आप समझ गए कि अगर दो साइड्स है, दो साइड्स के बीच के अगर एंगल इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल में, तो वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल ए बी सी में आपका ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए बी 5 सेंटीमीटर है तथा बी सी 7 सेंटीमीटर है। एंगल बी 60 डिग्री गिवन है आपका, और सेकेंड वाला ट्रायंगल में पी आर दिया हुआ, पी आर 5 सेंटीमीटर एंड क्यू आर 7 सेंटीमीटर एंड एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल क्यू इक्वल टू 60 डिग्री ऑल्सो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए बी है सो पी आर के इक्वल है, इसे मैं लिखते चल रहा हूँ कि ए बी इक्वल है पी आर का। वैसे ही बी सी इक्वल है क्यू आर का, एंड यहाँ पे एंगल बी 60 डिग्री है, एंगल क्यू 60 डिग्री, एंगल आर 60 डिग्री है। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि आपको एंगल बी लेना है। जैसे दो साइड है ए बी और बी सी, ये दोनों साइड्स पे एक ही एंगल बन रहा है, ये दोनों साइड्स के बीच में, वो है एंगल बी। अब यहाँ पे हम कौन सा एंगल लेंगे, इसे देखिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे भी दो साइड्स हैं पी आर एंड क्यू आर, इसके बीच का एंगल है 60 डिग्री, ना कि क्यू आर। इसीलिए यहाँ पर हम क्यू आर नहीं लेंगे, क्योंकि क्यू आर दो साइड्स के बीच में नहीं है। दो साइड जो इक्वल है उनके बीच का एंगल है इधर आर और इधर एंगल बी। तो हम एंगल बी के इक्वल एंगल आर लिखेंगे, एंगल बी के इक्वल एंगल आर लिखेंगे, और हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू आर ट्रायंगल के। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? तो ए से एस के अकॉर्डिंग। आपको पता है जब अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हमें पता है कि उसके तीनों एंगल, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू। ऐसे ही तीनों साइड्स इक्वल होंगे, ए बी इक्वल टू पी आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल टू पी क्यू। जैसे ही ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये 6 कंडीशन आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड तथा तीनों एंगल इक्वल होंगे। आइए अब हम केस 3 को समझते हैं। थर्ड केस ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। आइए अब समझते हैं ए एस ए है क्या। ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ए से एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल के बीच में इस बार साइड आएगा। जैसे अब फर्स्ट में हमने पढ़ा था 3 साइड इक्वल होंगे, साइड साइड साइड। सेकेंड कंडीशन हमने पढ़ा कि दो साइड के बीच में अगर एंगल इक्वल होगा, मतलब साइड एंगल साइड। अगर दोनों साइड इक्वल हैं और दोनों साइड के बीच वाला भी एंगल इक्वल है तो वो कंडीशन कहलाएगा साइड एंगल साइड। थर्ड कंडीशन है हमारा एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल के बीच में एक साइड, दो एंगल इक्वल होंगे ही होंगे, दोनों एंगल के बीच वाला साइड अगर इक्वल हुए तो वो कहलाएगा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल पी क्यू आर। एक और ट्रायंगल हमने लिया इसे आप कह लीजिए ए बी सी। अब मान लेते हैं कि एंगल Q 50 डिग्री है और एंगल R 60 डिग्री है। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल B 50 डिग्री है तथा एंगल C 60 डिग्री है। तो अब देखिए यहाँ पे दो एंगल, एंगल Q एंगल R, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 50 डिग्री। एंड अगर हम
ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो ए बी सी आर ऑल्सो 50 डिग्री, ए बी सी आर ऑल्सो 50 डिग्री। एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 60 डिग्री एंड इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए सी बी इज ऑल्सो 60 डिग्री। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं। अब हमें एक साइड की ज़रूरत है इस कंडीशन के लिए, तो यहाँ पर हम कौन सा साइड लेंगे? ये साइड अगर देखते हैं तो ये साइड में एंगल Q तो आता है, लेकिन एंगल P का तो हम कहीं बात नहीं कर रहे हैं। हमने क्या बोला? दो वैसे साइड जो कि इक्वल है, तो यहाँ पे Q इक्वल है और R इक्वल है। ये दोनों एंगल के बीच में कौन सा साइड इक्वल है? ये दोनों एंगल के बीच में कौन से साइड आ रहा है? तो यहाँ पे एंगल QR आ रहा है और यहाँ पे एंगल BC आ रहा है। अगर ये 5 सेंटीमीटर का होगा और अगर ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा तो यहाँ पर हम कहेंगे कि QR इक्वल होगा BC के। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल होगा, दोनों एंगल के बीच वाला साइड ये है। आप खुद समझिए, दो एंगल के बीच वाला साइड यहाँ पे QR है, ना कि PR है और ना तो PQ है, यहाँ पे QR है। इसी तरह यहाँ पे BC है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम ए से ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC, ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे थर्ड केस में इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर फिर से मैं दो फिगर लिया हूँ। ये फिगर मान लीजिए ये B आपका 50 डिग्री है तथा यहाँ पे आप मान लीजिए P आपका 50 डिग्री है। यहाँ BC दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और AC दिया हुआ यहाँ 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर PR मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि BC 5 सेंटीमीटर है तो ये ज़रूरी है कि आपका QR 5 सेंटीमीटर होगा। मैंने बोला कि साइड एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था पहले ही कि ये आपका रोटेट कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑर्डर में ही QR BC फिर ये आपका PR है तो ये AC इक्वल होगा। आप AB के जगह अगर ये AB 8 सेंटीमीटर है और अगर PR 8 सेंटीमीटर देता तब भी ये इक्वल रहता। तब तो यहाँ पे देखिए आपका, अब यहाँ पर आप इसको सपोज कीजिए कि ये आपका दे दिया है 70 डिग्री एंगल A और यहाँ पे आपका दे दिया एंगल R 70 डिग्री तथा QR दे दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले मैं क्या बोला? दो एंगल, तो यहाँ पे एंगल A एंगल B दिए हुए, यहाँ एंगल P और एंगल R दिया हुआ है। तो पहले एंगल को इक्वल कीजिए। तो एंगल A देखिए, इन ट्रायंगल ABC में एंगल A इक्वल है ट्रायंगल PQR के एंगल R से 70 डिग्री। ये आप देख पा रहे हैं। उसी प्रकार इन ट्रायंगल ABC में आपका B 50 डिग्री है और एंगल QPR में P 50 डिग्री है। तो यहाँ हम कह सकते हैं एंगल B एंगल P के इक्वल होगा जो कि 50 डिग्री है। अब देखिए एंगल A और B, यहाँ पे एंगल A और B के कॉमन साइड्स कौन से हैं? तो यहाँ पे आप कहिएगा साइड AB, साइड AB। अब यहाँ पर आपने दो एंगल लिया P और R, PR के कॉमन साइड कौन से हैं? तो साइड PR। तो अब देखिए यहाँ पे जो कि रूल है आपका SA एंगल साइड एंगल का जो रूल है इसके अकॉर्डिंग यह फॉलो कर रहा है या नहीं, ये देखिए आप। तो यहाँ पर AA से देखिए एक एंगल है, एंगल A एंगल B, इसके बीच का साइड इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल है सो ASA से कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। और अभी मैंने बताया था आपको कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल के
तीनों साइड्स एंड तीनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। चलिए अब हम फोर्थ केस की ओर बढ़ते हैं। केस 4 RHS कॉन्ग्रेंस कंडीशन। RHS देखिए, RHS का पूरा नाम राइट हाइपोटेनस साइड। ध्यान से इसको सुनिएगा, राइट हाइपोटेनस साइड पूरा नाम होता है RHS का। राइट हाइपोटेनस साइड कंडीशन सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता है, यानी कि जब दो राइट एंगल ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी हमें चेक करना होगा तो हम इसी कंडीशन का यूज करेंगे। आइए हम इसमें सीखते हैं कि RHS क्या होता है और ये कंडीशन किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ डिफिनेशन दिख रहा है, टू राइट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if the hypotenuse and one side of the first triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of the second triangles। यानी कि दो राइट ट्रायंगल अगर हम लेते हैं और दोनों राइट ट्रायंगल में पहले राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस के इक्वल हो, यानी कि यहाँ पे देखिए AC राइट एंगल ट्रायंगल ABC का हाइपोटेनस है तथा PR ट्रायंगल PQR का हाइपोटेनस है। और अगर हम मान लेते हैं कि हाइपोटेनस AC तथा हाइपोटेनस PR इक्वल है, अब देखिए हाइपोटेनस इक्वल हो गया। अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के बचे दो साइड जिसको हम एक परपेंडिकुलर कहते हैं और एक को बेस कहते हैं। तो अब हम RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि अगर ट्रायंगल का हाइपोटेनस इक्वल है, हाइपोटेनस तो इक्वल होगा ही होगा, ये बात को समझ लीजिए आप कि RHS अगर कंडीशन हम लागू करते हैं तो हाइपोटेनस इक्वल होना ही होना है। अब हमें ये चेक करना है कि इसका परपेंडिकुलर बेस से इक्वल है या इसका बेस परपेंडिकुलर से इक्वल है या इसका परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर से इक्वल है या इसका बेस इसके बेस से इक्वल है। मतलब ये दोनों में से कोई एक साइड इक्वल होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये AC है, AC इक्वल टू PR। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि BC इक्वल टू PQ है, मतलब एक साइड BC एंड ये PQ एक दूसरे के इक्वल है। तो जब ये दोनों कंडीशन लागू हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं RHS से ट्रायंगल ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने देखा कि किस तरह से RHS कंडीशन में दो राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल PQR अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो आपको पता है जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसके तीनों एंगल इक्वल होंगे, यानी कि एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा तथा एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। इसके साथ ही साइड्स भी इक्वल होंगे, जैसे साइड AB इक्वल टू PQ साइड्स and side BC equal to QR side and side AC equal to side PR, ये इक्वल हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट में। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये चार कंडीशन में से किसी एक कंडीशन का यूज कर हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और उससे आधारित सवाल को हल करेंगे। बच्चों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।